बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म जानने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर पे नज़र डालते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स कंसिडर की। उनमें नेगेटिव चार्ज प्लेट को हमने ए का नाम दिया और पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हमने बी का नाम दिया। एक पॉजिटिव चार्ज हमने उन दोनों प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया और हमने देखा कि वो पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स ए मूव किया और उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। क्योंकि ए प्लेट यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने ए की तरफ मूव किया। अब अगर वही सिचुएशन हम कंसीडर करें और उसमें उस पार्टिकल या उस चार्ज पार्टिकल को हम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव करवाना चाहें, तो आपने देखा था कि वहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स जो थी वो हमने कंसीडर की। क्योंकि आपको अगेंस्ट द फील्ड जाना था। अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लेनी पड़ी जो कि काम करती है अगेंस्ट द फील्ड और उस चार्ज पार्टिकल को ऑपोजिट टू द फील्ड यानी फ्रॉम प्लेट ए टू बी मूव करवाती है। उसमें हमने देखा कि अगर हम वो फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो था वो ये था, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए, यानी क्यू डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जबकि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर आप ये कंसिडर करें कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज, यानी पे यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, तो आप ये देखेंगे कि तमाम की तमाम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर जो डेल्टा यू वाला फैक्टर है आप उसको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो सपोजिशन ले रहे हैं वो पहले आपने चार्ज कंसीडर किया था पॉजिटिव चार्ज। सिंपली आपने उसको कोई वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की थी, कोई भी पॉइंट चार्ज था। इसको हम स्पेसिफाई करें कि इस वक्त हमारा जो चार्ज है वो ई के बराबर है और उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। तो इस सूरत हाल में आप देखेंगे जो एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज होगी वो कितनी होगी। डेल्टा यू को आप डेल्टा काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करेंगे जबकि क्यू को आप ई से रिप्लेस करेंगे और ई की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसके अलावा जो आपने एक सपोजिशन इसमें लेनी है वो है डेल्टा वी की वैल्यू 1 वोल्ट। यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपका पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, चेंज इन पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो आप डेल्टा वी की जगह 1 वोल्ट पुट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा और इसका यूनिट कूलम है तो सी और यहाँ से वोल्ट के लिए वी यानी सी वी आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल होता है, तो आप इस सी वी को लिख सकते हैं जाउल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल होगी, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स होगी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है और आप इसे लिख सकते हैं 1 ई कैपिटल वी। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या ख़त्म करता है जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है या कवर करता है। क्योंकि आपने यहाँ पे अपना चार्ज भी स्पेसिफाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्पेसिफाई कर दिया, तो ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को कवर करने के लिए एक्वायर करता है या लॉस करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। तो यहाँ से आपको ये मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है।